सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के निधन के बाद जहां परिवार वाले इस मामले में शांत था, वहीं अब उनकी तरफ एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रेहा चतुर्वेदी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ की थी। इसके बाद और भी तमाम लोगों के बयान दर्ज किए थे। मामले की जांच जारी है, लेकिन अब तक निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि मामला सुसाइड का है। अब जिस तरह सुशांत के पिता के सिंह ने रेहा और उनके परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। सुशांत के पिता ने पटना में रेहा और उनके परिवारजनों इंद्रजीत चतुर्वेदी, संध्या चतुर्वेदी, शोभित चतुर्वेदी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। उनके पिता की एफआईआर में ऐसी बातें लिखी हैं, चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में। सुशांत के पिता ने कहा, रेहा और उनके परिवार वालों ने इंद्रजीत चतुर्वेदी, संध्या चतुर्वेदी, शोभित चतुर्वेदी ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ाई और सुशांत के हर मामले में दखल देने लगे। इसके बाद मेरा बेटा जहां रह रहा था उस घर को ये कहकर छुड़वा दिया कि वहां पर भूत प्रेत का साया है। इस बात का प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया और वहां से मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में उसे ठहरा दिया गया। सुशांत के पिता के मुताबिक रेहा मेरे बेटे से बार बार कहती थी कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग पर कोई दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाते हैं। जब हमें ये सब पता चला तो मेरी बेटी सुशांत से मिली और उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजनों ने सुशांत को मुंबई में ही रहने का दबाव बनाया और वहीं इलाज की बात कही। रिया ने सुशांत को वापस नहीं आने दिया और मेरी बेटी वापस लौट गई। के सिंह ने आगे बताया, इसके बाद रिया मेरे बेटे को इलाज के बहाने अपने मुंबई स्थित घर में ले गई और वहां उसे दवाइयों का ओवरडोज दिया। उस समय रिया ने सभी को बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है और इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सभी चीजों पर कब्जा कर लिया और सुशांत भी हम लोगों से कट सा गया था। सुशांत के पिता के अनुसार जब सुशांत को फिल्मों के ऑफर आते थे तो रेहा शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया जाएगा तो ही सुशांत फिल्म करेगा। यही नहीं, सुशांत से जुड़े जितने विश्वसनीय कर्मचारी थे उन्हें रेहा ने बदल दिया और उनकी जगह अपने जानने वालों को नियुक्त किया। रेहा ने सुशांत का फोन नंबर भी बदलवा दिया। इसके बाद सुशांत से कभी कभी ही बात हो पाती थी। उस वक्त सुशांत ने मुझे बताया था कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सुशांत मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली आया। उसे आए हुए 3 दिन हुए थे कि रेहा फिर बार बार फोन करके उसे वापस बुलाने लगी। के सिंह ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा, मेरा बेटा फिल्म लाइन को छोड़कर केरल के कुग्र में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उस वक्त रेहा ने इस बात का विरोध किया। उसने सुशांत से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया को तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी, फिर सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रेहा को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो रिया ने 8 जून 2020 को सुशांत के घर से कई सारे सामान जैसे कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, सुशांत के जरूरी दस्तावेज और इलाज के कागजात लेकर चली गई और बेटे का फोन नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया। सुशांत के पिता ने अपने आरोप में कहा, सुशांत ने मेरी बेटी को फोन किया, उसे डर था कि रेहा कहीं उसे फंसा ना दे क्योंकि वो घर से काफी सारे सामान लेकर गई थी। रेहा ने सुशांत से कहा था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह मीडिया में कह देगी कि तुम पागल हो गए हो, इसके बाद तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस दौरान 8-9 जून की रात सुशांत की सेक्रेटरी दिशा ने सुसाइड कर लिया। उसे रेहा ने ही अपॉइंट किया था। दिशा की आत्महत्या से मेरे बेटे को घबराहट हो गई। उसने रिया को कॉल किया, लेकिन उसने तो फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था। मेरे बेटे को डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे दोषी न ठहरवा दे। आपको बता दें, सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में उठाए हैं ये सारे सवाल। पहला सवाल, साल 2019 से पहले मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं थी, रेहा से संपर्क में आने के बाद ऐसा क्या हो गया। सवाल नंबर 2, अगर उसका मानसिक इलाज चल रहा था तो उसके लिए हम लोगों से अनुमति क्यों नहीं ली गई। सवाल नंबर 3,
जिन जिन डॉक्टरों ने रेहा के कहने पर सुशांत का इलाज किया वे भी रेहा के साथ साजिश में शामिल थे। इस बात की जांच को ही उन्होंने मेरे बेटे को कौन कौन सी दवाइयां दी। सवाल नंबर 4, मेरे बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए उसमें से निकले। पैसे ऐसे खातों में ट्रांसफर हुए जिनमें मेरे बेटे का कोई लेना देना ही नहीं था। सभी खातों की जांच की जाए। सवाल नंबर 5, इसकी भी जांच हो कि रेहा से संपर्क में आने के बाद कैसे सुशांत की फिल्में एकदम कम हो गई। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।